इसीलिए घातक हूं। हौसला, ईंधन, बदला। वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो हेलो सखाओ, स्वागत है आपका एक ऐसी अनोखी दुनिया में जहां देश के सबसे बड़े, सबसे सीक्रेट और सबसे अंडरकवर जासूस रहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की, जिसकी नई नवेली दुल्हन आ चुकी है विद द टाइटल अल्फा। अच्छा, ट्रेलर है क्या ये? मुझे लगा आदित्य चोपड़ा ने गलती से पूरी फिल्म ही यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। मतलब भाई साहब, 2.5 मिनट के ट्रेलर में तुमने पूरी कहानी, सारे ट्वीट, सारे सस्पेंस, सारा रायता फैला दिया। अब बचा ही क्या है थिएटर में जाने के लिए? खैर, तो आज हम इसी ट्रेलर का रिव्यू करने वाले हैं। और सोचो भाई, ये ट्रेलर कितना बड़ा फाड़ू और कितना बड़ा अद्भुत होगा कि हमें इसका रिव्यू करना पड़ रहा है। मतलब तो तुम समझ ही गए ना मेरी इस तारीफ का। तो चलो यार, अल्फा के अपकमिंग सॉन्ग में आलिया की बिगनी सीन्स का इंतजार करना बंद करो, जल्दी से ध्वनि नियंत्रक यंत्रों का प्रयोग करो और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जिसने बिना अकल के नकल कर लिया वो है क्यूट आलिया के साथ। हाय बॉयज। देखो यार, सबसे पहले तो मैं हैट्स ऑफ करना चाहता हूँ वाईआरएफ के लिए। नहीं भाई, गट्स तो है इनके अंदर यार। टीजर में मिले रिस्पांस के बाद भी इन्होंने ट्रेलर निकाला और उसके ऊपर से कमेंट सेक्शन भी ऑन रखे हैं इन लोगों ने। मानो या मत मानो यार, लेकिन हिम्मत तो है इनके अंदर। और इस हिम्मत के लिए एक बहुत बड़ी वाली श्रद्धांजलि, अरे यार मेरा मतलब है ताली डिजर्व करते हैं, ताली। देख रहे हो? देख रहे हो? नहीं यार, मुझे पता है कि ये लोग हॉलीवुड से इंस्पायर होकर के उसके लेवल की फिल्म बनाना चाहते हैं ताकि गल्फ कंट्री में इससे ये मोटा पैसा छाप सकें। बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ये टेलर के नाम पर टीवी एड्स ही बना डालेंगे। ऑल डे विस्पर पीरियड पैंटी, अब मुड़ना नहीं उड़ना है। मैं तो कहता हूँ वाईआरएफ वालों, ये फिल्म विलम छोड़ो, टीवी एड्स बनाओ, ज्यादा सूट करता है तुम लोगों पर। क्योंकि भाई एड्स बनाने के लिए तुम्हें कहानी नहीं सोचनी पड़ती है ना, बस 30 सेकंड का तड़क भड़क विजुअल दिखाना होता है और काम बन जाता है। लेकिन यहाँ ट्रेलर के नाम पर 2.5 मिनट के सिनेमेटिक एड्स में जो तुमने बकचोदी की है, मतलब ट्रेलर की शुरुआत में ये लोग हॉलीवुड की मिशन इम्पॉसिबल और ब्लैक विडो को मिक्सी में पीस करके हरियाणवी एक्शन के साथ ऐसा रायता फैलाते हैं ना। इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे। अरे वाह बॉबी सर वाह, क्या अद्भुत, अलौकिक और अकल्पनीय हरियाणवी बोली है आपने। कसम से आपकी इस भाषा को सुनने के बाद पूरे हरियाणा से आपके लिए दिल खोल करके ऐसी ऐसी कड़क गालियां निकलेंगी ना कि आपका जमाल कुड़ू वाला नशा 1 सेकंड में उतर जाएगा। नहीं यार, मुझे सच में समझ में नहीं आता कि इन बॉलीवुड के डायरेक्टरों के दिमाग में कौन सा भूसा भरा हुआ होता है। इस फिल्म में बॉबी देओल को जबरदस्ती या हरियाणवी लहजा देने की क्या बकवास जरूरत थी? भाई, चेहरे पे साक्षात पंजाब का नूर चमकता है इस बंदे के, और तुम इसको जबरदस्ती बुलवा रहे हो। इसकी माँ का नाम जानकी था। ये सब देखने के बाद ना बॉबी भाई विलन कम और किसी ताश के फड़ पर बैठा हुआ ताऊ ज्यादा लग रहा है। इसकी माँ का नाम जानकी था। और भाई साहब, रायता यही नहीं सिमटता, कलेजा देखो इनका। लॉर्ड बॉबी पूरे 2.5 मिनट के ट्रेलर में अपनी इस नकली हरियाणवी को संभाल ही नहीं पाए। 2 लाइनें बोलते ही भाई साहब सीधा शुद्ध, पवित्र और संस्कारी हिंदी पे उतर आए। इंडिया ने अल्फा की कदर नहीं की, अब इंडिया अल्फा से डरेगा। क्या बात है बॉबी सर, मतलब करना क्या चाहते हो? एक ही फिल्म में 50 शेड्स ऑफ कैरेक्टर दिखाने का इरादा है क्या? भाई, अगर भाषा पे पकड़ नहीं है तो एनिमल की तरह म्यूट ही रह जाते, कम से कम तुम्हारा खौफ तो बचा रहता। और ऊपर से इनकी विकासशील विचारधारा, जो हमेशा भावनात्मक विचारधारा को कैच करने के लिए कुत्तों की तरह उत्प्रेरित रहती है। पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई। हीरोइन की माँ का नाम जानकी रख देते हैं और हीरोइन का नाम सीता, फिर इसे फटी हुई बंडी पहनवा करके लड़वा देंगे और चड्डी पहनवा करके नचवा देंगे। ओ भाई, किलर हो जाएगा, पागल हो जाएंगे लोग, नोट ही नोट कमाएंगे और फिर उन नोटों में बैठ करके चना गरम खाएंगे। अबे चूतियों के चुलचुले चूतड़ो, पूरे देश में बच्चे बच्चे को पता है कि धार्मिक भावनाओं के साथ नहीं खेलना है। लोगों के ऊपर केस हो जा रहे हैं इसके चक्कर में, कॉमेडियन तक जेल में जा रहे हैं। लेकिन इनकी बवासीर का कीड़ा चैन से बैठने को तैयार ही नहीं है भाई। पठान में भी इसी तरह की बकचोदी करी थी इन्होंने और अभी भी सेम फॉर्मूला रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सीता आज लंका खुद जलाने आई। यार, मुझे तो लगता है ना ये लोग इंडियन ऑडियंस के लिए फिल्म बनाते ही नहीं है। ये फिल्म भी इन्होंने गल्फ कंट्रीज के लिए बनाई है ताकि वहां के लोगों के दिमाग में सीता के नाम पर इन्हें चड्डी में पहनी आलिया की टांगे देख करके बजती तालियां नजर आए। बजाओ ताली। और इसके अलावा ये कुछ कर भी तो नहीं सकते। 2.5 मिनट के ट्रेलर में पूरी औकात दिखा के रख दी इन्होंने। लारा क्राफ्ट की सस्ती कॉपी का जो छोटा सिंबल बनाया है ना इन्होंने। अरे वाह आलिया, आपने तो होठों से ही राग भोसला बजा लिया। नहीं, क्या था ये? टूनपुर की सुपर हीरोइन का छोटा सिग्नल। देखो, बहुत बकवास है, बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू यार पूरा ट्रेलर देख करके मुझे ऐसा लग रहा है ना, आलिया जब भी किसी एमसीयू यूनिवर्स की सुपर हीरोइन को एक्शन करते हुए देखती होगी ना, ये सोचती होगी ये एक्शन तो मैं भी करूंगी। और जब करने का टाइम आया, खोल करके हक दिया भाई इन्होंने।
एक्शन चल रहा है गाइस, एक्शन। टूनपुर की टुनटुन अपना एक्शन दिखा रही है। हाँ दोस्तों, यही है वो हॉलीवुड लेवल का जासूसी एक्शन। इसे ध्यान से समझ लो, कहीं तुम लोग इसे अपनी कम अक्ल के चक्कर में कॉलगेट की माँ का सुझाया भरोसेमंद ऐड समझ लो। समझ रहे हो ना? यह है 300 करोड़ों का जासूस जो निकला है कैविटी मारने के लिए। देखो यार, वैसे तो फिल्म एक्शन पैक्ड मसाला बताई गई है, लेकिन एक्शन में जो इन्होंने होमवर्क किया है ना, आहा, साला सारी फिल्म में ये गोलियां चला रहे हैं, बड़ी बड़ी बंदूकें हिला रहे हैं, लेकिन भाई रिकॉइल कहाँ है? उसे घर में अंडे देने के लिए छोड़ करके आ गए हो क्या, या उसी को बेच करके फिल्म का बजट पूरा कर रहे हो? मतलब फिल्म के पूरे ट्रेलर में दोनों हीरोइन बात बात पर बंदूकें निकाल लेती हैं, ढाई ढाई उंगलियां चला देती है, लेकिन रिकॉइल वो तो झाट की झाड़ी में फंसा रह जाता है। साला बच्चे बच्चे आज की डेट में रिकॉइल की वैल्यू जानते हैं। तो मुझे बताओ यार, इनकी तारीफ कौन करने वाला है ये सब देख करके? अरे कुत्तों का क्या है यार, और ये तो बसंती का नाच भी खुश कर देता है। इन लोगों ने ना रिकॉइल के नहीं, लॉजिक की भी बत्तियां उधेड़ फेंकी है। ये टूनपुर की टुनटुन 100-200 किलोमीटर की स्पीड पर बाइक दौड़ाई फिर रही है, लेकिन बालों की मजाले जोड़ जाए, 0 एयर चल रही है भाई साहब, हवा नहीं है यहाँ पर कोई भी नहीं। क्या है ये आलिया, बालों में झाड़ का तेल लगा रखा है क्या? उठा उठा कर गुंडों को पटकना है बस। लॉजिक का क्या है, उसे गांड की गुफा में घुसा दो। जनता तो चूतिया है ना, 370 की टिकट खरीदेगी और इस खराब स्क्रीन को मास्टरपीस बोल करके तालियां बजाएगी, है ना? ये लग रहा तुम लोगों को? साले निगम्मो। और अगर इनसे भी तालियां नहीं बजी तो हमारी वायरफ की जासूस ग्लैमर का फैशन शो चला देंगी। नहीं यार, फिल्म में 2-2 हीरोइनें हैं, और 2 हीरोइनों की अगर मोटी टांगे ना सजाएं, बैकलेस पीठ ना दिखाएं, डीप क्लेवेज दिखा करके अरमान ना जगाएं, तो फिर मजा कैसे आएगा? ये तो यूएसपी है फिल्म हिट कराने की, है ना? वायर ऑफ यूनिवर्स। कभी कभी तो लगता है ये लोग एक्शन सीन्स करने से पहले ना बोलते होंगे, ओह माय गॉड एक्शन सीन्स हैं तो इस वाले फाइट सीन्स पे हम बैकलेस पहनेंगे, लुक का तो किलर आना चाहिए, भले विलन हमारी मार के निकल जाए। और भाई वायर ऑफ यूनिवर्स का प्लॉट ट्विस्ट, इनकी हर फिल्म में विलन हमेशा एक्स रॉ ऑफिसर या उसका कोई खानदान वाला या एक्स आर्मी ऑफिसर ही क्यों होता है? मतलब जो ओरिजिनल टी ऑर्गेनाइजेशन है वो वायर ऑफ यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती है क्या? साला इनके हिसाब से ना इंडिया पहले अपने आर्मी और स्पाई पर पैसा खर्च करता है, उन्हें ट्रेन करता है, फिर उनमें से कोई बागी हो जाता है, फिर उस बागी से लड़ने में इंडिया डबल पैसा खर्च करता है, और उसके बाद भी जब वो बागी किसी से नहीं संभाला जाता तो पड़ोसियों से भी हेल्प मांगनी पड़ती है। भले वो लोग रियल में हेल्प के लिए दरवाजा तो दरवाजा नाप रहे हो, लेकिन वायर ऑफ यूनिवर्स में यही कर सकते हैं हमारी मदद। रशिया, इजराइल, इवन अमेरिका, यहां से कोई मदद नहीं मिल सकती भाई। बस मदद मिलेगी तो पड़ोसी मुल्क से, मोहब्बत भी होगी तो पड़ोसी मुल्क से, हगेंगे ये और धोने की उम्मीद भी रखी जाएगी पड़ोसी मुल्क से। साला क्या बवासीरी तमाशा बना के रखा है यार इन लोगों ने। मैंने बीच में अफवाह सुनी थी ना, धुरंधर के बाद इनका दिमाग थोड़ा सा ठिकाने पर आ गया है, ये लोग फिल्म में बहुत सारे रीशूट कर रहे हैं, लेकिन भाई इस ट्रेलर को देख करके साफ लग रहा है इनका दिमाग घंटा ठिकाने पर नहीं आने वाला, क्योंकि उसके लिए दिमाग होना भी तो चाहिए ना। और दिमाग होगा भी कैसे भाई? इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है हमारे परम पूजनीय उदय चोपड़ा जी ने। भाई असली लेजेंड तो यही है, ये बंदा जो भी काम हाथ में लेता है ना उसकी गेंद से खून निकाल करके मानता है। एक्टिंग में तो इसने पहले ही अपने घोड़े खोल रखे हैं, और भाई साहब स्क्रिप्ट राइटिंग में भी इसने टाके खोल के रख दिए। अबे क्या करके मानेगा उदय भाई? क्या पूरा वायर अप बर्बाद करके दम लेगा? कभी कभी मुझे लगता है ना लोग अपने कैबिन में 4-5 हॉलीवुड की फिल्में चला देते हैं, फिर उनके एग्जैक्ट सीन उठा करके अपने स्क्रिप्ट में सजा लेते हैं। 3418 मैं समझी नहीं बाबू, वहाँ करना क्या है? भाई इसके लिए मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है। बस बन गई ओरिजिनल स्टोरी। मतलब भाई साहब इतनी ओरिजिनल स्टोरी बनी है कि अब तो ये एंटिक मास्टर पीस बन चुकी है। इसे थिएटर में रिलीज क्यों कर रहे हो यार? इसे तो ले जाकर के सीधा म्यूजियम में सजा दो, टिकट लगाओ इसके ऊपर, टिकट टू टॉर्चर। बाकी इस पूरे 2.5 मिनट के कचरे में जो मुझे सबसे धांधू चीज लगी ना, वो थी एंड में ऋतिक रोशन की मिस्टीरियस एंट्री। ये हमें बचाएगा। तो फाइनली ऋतिक ने इस बार जादू की शक्तियां नहीं, उसकी ड्रेस भी चुरा ली है। गलत इंसान पे भरोसा करने का नतीजा है ये जादू। धरती पर आकर के ये चीज पक्का सीखने को मिलेगी अब। साले भरोसे की कोई इज्जत नहीं है यहाँ पर। बाकी तुम बताओ यार, ये टीजर प्लस ट्रेलर का रिव्यू तुमको कैसा लगा, और आगे भी ऐसे रिव्यू कंटिन्यू रखने चाहिए या नहीं? और हाँ यार, जैसा कि तुमको पता है मैं अपने संसाधनों को अपग्रेड करने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ, तो जितना भी हो सके। मतलब यार मेरे 21,000 सब्सक्राइबर है, अगर तुम सब लोग 5-5 रुपए भी दोगे ना तो एक ढंग का लैपटॉप आ जाएगा, मतलब बहुत ढंग का। लेकिन सपने तो सपने होते हैं। बाकी देख लेना यार जैसा भी हो, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर कर देना। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।